जय श्री कृष्णा। गीता धाम गुरुकुल में आपका फिर से स्वागत है। दिनांक 21/10/20 पार्ट नंबर 5 का अगला चैप्टर मिठाई वाला, कक्षा 7। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। और ये एक मिठाई वाले की, खिलौने वाले की कहानी है, और जिसके कि बच्चे परिवार ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद में वो किस प्रकार से गांव-गांव घूमता है और किस प्रकार से लोगों को अपने बच्चों का दिल बहलाने के लिए, अपना दिल बहलाने के लिए बच्चों से मिलता है और बच्चों को खिलौने देता है सस्ते भाव में। इस प्रकार की इसमें कहानी है। मिठाई वाले का सवर्ण आवाज़ उसके लिए परिचित था। क्यों? किसके लिए? उनके लिए, जो बाबू थे ना, उनके लिए, विजय बाबू के लिए। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। रोहिणी नाम की एक औरत थी जो अचानक झट से, जल्दी से नीचे उतर आई। किससे? अपने घर से। उस समय उसके पास पति मकान में नहीं था। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। उसके पति क्या नहीं थे? घर में नहीं थे। कहाँ नहीं थे? घर में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। कौन थी? उनकी वृद्धा दादी थी। कौन थी? उनकी जो बूढ़ी दादी थी। वृद्धा मतलब होता है बूढ़ी। क्या होता है? वृद्ध का मतलब क्या होता है? बूढ़ा या बूढ़ी। और वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली। निकट का मतलब पास। रोहिणी उनके पास आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। क्या बोली रोहिणी? कि चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। क्या लेनी है? मिठाई लेनी है। जरा कमरे में चलकर ठहराओ। कहाँ ठहराओ? कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे आऊँ? वो क्या कहती है? मैं उधर कैसे आऊँ? कोई आता नहीं हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। मैं हटकर मैं भी, चिक यानी घूंघट। क्या होता है? चिकन क्या होता है? घूंघट। यानी घूंघट का मतलब होता है कि एक साइड में मैं बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, हे मिठाई वाले इधर आना। क्या बोल दादी? उठकर क्या बोली? हे मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दे दूँ माँ? क्या बोला? कि माँ कितनी मिठाई दूँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं। क्या बोलता है वो कि अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी। कैसी है? रंग बिरंगी। कुछ कुछ खट्टी और कुछ कुछ मिठी जायकेदार बनी है, देर तक मुंह में टिकती है। क्या कहता है? देर तक, काफ़ी समय तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती है। क्या नहीं करती है? जल्दी नहीं घुलती है। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। बड़े बड़े चाव से बच्चे, जिस प्रकार की अपन बचपन में कुल्फी या आइसक्रीम जो बर्फ़ वाली होती है उसको चूसते हैं, उसी प्रकार और टॉफ़ी को चूसते हैं, जैसे उसी प्रकार उसको काफ़ी समय तक बच्चे होंगे। इन गुणों के सिवा ये काशी भी दूर करती है। काशी जुकाम अगर लगता है वो भी दूर करती है। कितनी दूं? क्या बोलता है? कितनी? चपटी गोल पहलदार गोलियां है, पैसे की 16 देता हूँ। यानी कहने का मतलब 1 पैसे की कितने देता हूँ? 16 देता हूँ। कितने देता हूँ? 16 देता हूँ। 1 पैसे कितने देता हूँ? 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है। क्या है? कहता है 16 तो बहुत कम होती है। भला 25 तो दे देते। 25 तो देते। क्या कहती है? कि 16 तो बहुत कम होती है, 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। ये अब मैं भी तुम्हें क्या खैर में अधिक नहीं दे सकता हूँ। क्या कहता है? कि मैं इतना भी देता हूँ, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। ये अब मैं तुम्हें क्या
खैर मैं अधिक नहीं दे सकता हूँ, मैं किसी को भी इससे ज़्यादा नहीं दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही बोली, दादी के पास ही थी और बोली, किसके पास थी? दादी के पास थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है। क्या बोला? दादी फिर भी ये काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। उसने क्या कहा? 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। क्या करने लगा? मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो, अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई हूँ, मोल भाव और मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं है। क्या कहती दादी कि मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूँ, लेकिन मुझे मोल भाव करना नहीं आता है। किस आवाज़ में कहा उसने? कि मुझे मोल भाव करना नहीं आता है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। क्या मुस्कुराहट बोले? हंसी। मुस्कुराहट मतलब क्या होता है? हंसी निकली, फूट निकली यानी बाहर निकली। क्या निकली? हंसी बाहर निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो कि तुम इस शहर में और कभी भी आए थे, और कभी भी आए थे, यानी और कभी पहले कभी आए थे क्या? कि उसने कहा, रोहिणी ने दादी से कहा, या पहली बार आए हो, या पहली बार। यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। क्या कहती है? तुम यहाँ के रहने वाले तो तुम हो नहीं। क्या कहती है? तुम यहाँ के रहने वाले तो हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। मैं पहली बार नहीं आया हूँ, और भी कई बार आ चुका हूँ। किसने कहा? मिठाई वाले ने। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, यानी चिक है ना, उस साइड के जो उसका लपेट दरवाज़ा बोलते हैं या कोई ऐसी जगह थी, उसकी ओर से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे और या कोई चीज़ लेकर? बोले, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेके आए थे? मिठाई वाला हर्ष संशय और उसमें अधिक भाव से डूब कर बोला। कैसे? हर्ष और संशय और विस्मय दिखता है, यानी संशय मतलब संदेह, संशय मतलब क्या होता है? संदेह, और विस्मय यानी क्या होता है? ताजुब। क्या होता है? ताजुब। ताजुब उसके भाव में डूब कर बोला कि इससे पहले मुरली लेकर आया था। क्या बोला? इससे पहले मैं मुरली लेकर आया था, उससे भी पहले मैं खिलौने लेकर आया था। क्या लेकर आया था? खिलौने लेकर के आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अनुमान आइडिया क्या होता है? आइडिया ठीक निकला। अब तो वे उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। अस्थिर हो उठी ने बेचैन है। इस तरह मतलब क्या होता है? बेचैन हो उठी। मैं व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता है? बोला, इन व्यवसायों में भला तुम्हें इस क्या मिलता होगा? प्रश्न पूछती है कि तुम्हें इन चीज़ों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? क्या पूछती है कि इन प्रश्नों में तुम्हें क्या मिलता होगा भला? वे बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है। मिलता बोला, भला क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ खाने भर को मिल जाता है। कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष। क्या मिलता है? कभी कुछ मिलता भी नहीं है, लेकिन संतोष जरूर मिलता है। क्या मिलता है? संतोष जरूर मिलता है। संतोष, धीरज, कभी कभी तो असीम सुख जरूर मिलता है। असीम माने अथाह है। असीम माने क्या होता है? अथाह, बहुत सारा क्या सुख जरूर मिलता है। और मैं चाहता भी हूँ, मैं यही चाहता हूँ मुझे सुख मिले, आनंद मिले, और सब कुछ इसमें मेरा है। सो कैसे? वह भी बताओ। वो भी प्रश्न पूछा कि सो कैसे, ये भी बताओ। क्या व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने दे। उन बातों को सुनकर आपको दुख होगा। क्या कहता है? उन चीज़ों को मत पूछो जिससे कि आपको दुख हो। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। क्या कहती है? इतना बताया तो और भी बता दो। मैं उत्सुक हूँ, मैं जानने के लिए क्या हूँ? उत्सुक यानी जिज्ञासु। क्या हूँ? जिज्ञासु हूँ। और तुम्हारा हर्जा
नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तुम्हारा हर्जा नहीं होगा मिठाई में, और भी देखो नहीं नुकसान नहीं होगा। हर्जा में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, मैं मिठाई और भी लूँगी। कौन कहती है? रोहिणी कहती है। किसको? किसको? मिठाई वाले को। अगला चैप्टर कल पढ़ाऊँगा। जय श्री कृष्णा। थैंक यू।